नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। 7 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। एक लंबे इंतजार के बाद गंगा के मैदानी भागों पर भारी बारिश का क्रम शुरू होने वाला है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि पूर्वी भारत के भागों पर एक लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। और निरंतर दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान के अधिकांश भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है 7 जुलाई के दिन। हालांकि दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर अभी भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहने के आसार देखे जा सकते हैं। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 8 जुलाई के दिन भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन समूचे भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। और पर्वतीय हिस्से भी प्रभावित रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। भारी बारिश का जो सिलसिला देखने को मिलेगा वो दोस्तों पूर्वी भारत के क्षेत्र रहने वाले हैं। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। लेकिन बिहार की तरफ देखा जाए तो 8 जुलाई के दिन बिहार के अधिकांश हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने के आसार देखे जा सकते हैं। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। लो प्रेशर सिस्टम का इम्पैक्ट दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इन भागों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन जो दक्षिण भारत के निचले इलाके हैं, कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन सभी भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। गंगा के मैदानी भागों पर भी लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सभी भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना 9 जुलाई के दिन भी देखने को मिलेगी। और पूर्वी भारत के भागों पर लगातार भारी वर्षा होने की आशंका लो प्रेशर सिस्टम के कारण देखने को मिल सकती है। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसम सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। देखिए, लो प्रेशर सिस्टम 10 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश की तरफ पहुँच जाएगा, जिसके चलते ये देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत के भागों पर 10 जुलाई के दिन बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश के आसार इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मानसून की अक्षय रेखा फिर से एक बार दोस्तों मध्य भारत की तरफ खिसक चुकी है, तो गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर हल्की बौछारें पड़ेंगी। बाकी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 11 जुलाई के दिन भारी से बहुत भारी बारिश की इंटेंसिटी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत की तरफ भी आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़े हिस्सों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि छिटपुट बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जो लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर एक्टिव था, वो राजस्थान की ओर पहुंचते ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर सिर्फ हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने के आसार इन भागों पर दूर दूर तक देखे नहीं जा सकते हैं। आप लोग दक्षिण भारत की तरफ देखिए
तो दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर भी बारिश की संभावनाओं में कमी आती हुई नजर आ रही है। लगभग दोस्तों समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहने के आसार देखने को मिल रहे हैं। इसी के बीच दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम फिर से बन चुका है 12 जुलाई के दिन। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जुलाई के दिन देखिए पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन चुका है लो प्रेशर। तो मानसून की अक्षय रेखा फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी, हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां 13 जुलाई के दिन देखने को मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं फिर से एक बार पूर्वी भारत की ओर तेजी से पहुंचने लगी हैं और ये भी सिस्टम आने वाले दिनों में देश भर के हिस्सों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र के सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जुलाई के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि चाहे उत्तर भारत के भाग हो या फिर मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत के भाग हो, देश भर में भारी बारिश का क्रम जारी रहेगा। इसके पीछे का कारण यह है कि एटमॉस्फेयर में 5000 किलोमीटर ऊपर कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं और मानसून की अक्षय रेखा बंगाल की खाड़ी में जाकर सक्रिय है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की तीव्रता में थोड़ा सा और इजाफा देखने को मिलेगा 14 जुलाई के दिन। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 15 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि सिर्फ दक्षिण भारत के भागों पर भी बारिश की तीव्रता में कमी आ चुकी है। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 15 जुलाई के दिन भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश के भागों पर देखी जा सकती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पूर्वी भारत के भागों पर भी मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं है। लगभग दोस्तों सभी हिस्से प्रभावित देखे जा सकते हैं और एक बड़े भागों पर झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जुलाई के दिन काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 जुलाई के दिन आप लोग देखेंगे कि जो लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर सक्रिय था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर घने बादलों के आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। आगे बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों की तरफ, तो 16 जुलाई के दिन मैदानी भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने के आसार भी 16 जुलाई के दिन देखे जा सकते हैं। और आप लोग देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।